हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो ना शायद 30 तारीख का है। तो इस वाले व्लॉग में ना आपको 30 और 31 2 दिन का जो है वीडियो देखने को मिलेगा। सुबह का वक्त था, सब लोग उठ चुके हैं और बस यहाँ पर जो है ना सुबह वही बेड वगैरह ठीक जैसे हर घर में होता ही है, ब्लैंकेट वगैरह मैं यहाँ पर समेट रही हूँ। और इसके बाद जो है हाउस हेल्पर आ जाती हैं थोड़ी बहुत देर में। तो ये रहता है कि उनके आने से पहले जितना भी समेट सको सारी चीज़ें समेट लो, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हाउस हेल्पर का तो क्या होता है ना, वैसे ही वो काम मतलब अगर उन्हें देखो ना तो बहुत ख़राब काम करके जाती हैं। और जब गेस्ट आए रहते हैं तब तो खैर उनके जो भाव हैं वो अलग ही होते हैं। तो इसी वजह से हम लोग जो है जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा देते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर बिस्तर समेटने का जो है काम किया है। तो हम सब लोग ना इसी वाले रूम में सोते हैं, यहाँ तक कि जो हमारा डॉगी है ना शेरू, वो भी इसी वाले रूम में सोता है रात को। तो उसको भी क्या होता है ना कि जहाँ पर सारे लोग बैठे रहते हैं ना उसको वहीं पर नींद आती है। और स्पेशली बच्चों से उसका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, विदांश के साथ तो बहुत ही ज़्यादा है। तो सुबह होते ही वो विदांश को जो है उठाने लगता है। तो बस अभी जो है गद्दा बाहर डाल दिया है उसका, बाकी सारे बिस्तर फोल्ड करके मैंने दूसरे वाले जो बेड है जो साइड में आपने देखा होगा वहाँ पर रख दिया है। और ये वाले रूम को जो है ठीक कर दिया है और उसके बाद चलेंगे किचन में। बाकी जो डस्टिंग का काम है वो सारा मम्मी जी ही करती हैं अपने हिसाब से। पर यह है कि ठंडी बहुत ज़्यादा है तो इस सर्दी में जो है मिलजुल के काम जल्दी हो जाता है। उसके बाद मैंने संभाल ली है अपने किचन की ड्यूटी और सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है ना बर्तन धोऊंगी। तो ये सुबह चाय के बर्तन होते हैं, तो इनको जो है मैं हाथ के हाथ वॉश करके रख दूँगी। उसके बाद मुझे ना यहाँ पर सब्ज़ी धोनी है। हालांकि हाउस हेल्पर आती है जो नाश्ते के बर्तन धोती हैं, लेकिन उनके लिए भी हम बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं रखते हैं क्योंकि उनको आदत है ना 2 जनों के बर्तन धोने की। क्योंकि हम अभी हैं फ़िलहाल, बाद में तो हम लोग जब चले जाएंगे तो फिर 2 ही रहते हैं, मम्मी जी पापा जी। तो फिर उनको वही कम बर्तन देखने की आदत है ना, तो ज़्यादा बर्तन देख के जो है उनका बीपी हाई हो जाता है शायद। इसी वजह से हमारा ये रहता है कि जितने कम बर्तन हो उतना ही ठीक है। तो फ़िलहाल के चाय के बर्तन तो जो है मैंने वो धो दिए हैं। और उसके बाद ये राई की जो सब्ज़ी है ना ये आ गई थी, फ्रेश फ्रेश सब्ज़ी। और इसको जो है कट करके और आज राई की सब्ज़ी ही बनने वाली है। और इसके साथ ना लहसुन धनिया भी आया था तो वो चटनी भी बनेगी। तो यहाँ पर है तो ये रहता है मकसद कि बस जितना हो सके हरी सब्ज़ी जो है खाई जाए। मिलती तो नोएडा में भी है देखिए, लेकिन वहाँ पर ये होता है ना कि किस तरीके से उगाई हुई है और जो आर्टिफिशियल जो खाद वगैरह होती है वो डलती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है ना। तो हमारा जो ज़ोर होता है वो हरी सब्ज़ी पे ज़्यादा होता है। मतलब इधर उधर की सब्ज़ी कम ही आती है घर में। बैंगन भी घर में लगे हैं, आप लोगों ने देखा ही था। राई, पालक, मेथी सब कुछ घर पे लगा है। तो रोज़ सुबह नाश्ते का जो इंतज़ाम है वो हमारे खेत से ही हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए राई को जो है मैंने अच्छे से धो लिया है। उसके बाद लहसुन और धनिया भी मैंने धो लिया था। और ये वाली चटनी किस किसने ट्राई की है मुझे बताना, और कैसी लगी आपको ये भी बताना, क्योंकि मैं हर दिन आपको बोलती हूँ ना ये वाली चटनी, तो मुझे लगता है किसी ना किसी ने तो ज़रूर ट्राई की होगी। जो गढ़वाल से है देखो वो तो ट्राई करते ही हैं, उनका तो है ही ये फिक्स की रागी की जो रोटी है उसके साथ लहसुन धनिया की चटनी चलेगी। लेकिन जो बाहर से है तो वो भी बताना ज़रूर आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब्ज़ी में फटाफट से तड़का लगा दिया है और उसके बाद फिर मैं रोटियाँ बनाऊँगी सबके लिए गर्मा गर्म। और बस वही होगा हमारा आज का नाश्ता, चटनी रोटी और सब्ज़ी। वैसे नोएडा में होते तो हम लोग पोहा वगैरह ज़्यादा खाते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया भी था रीज़न। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे कि दीदी जब आप घूमने गए तो आपके जो है ससुर जी आप लोगों के साथ नहीं गए। तो उनको ना कहीं ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता है, वो थोड़ा कम ही जाते हैं बाहर। उन्हें घर पे रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस वजह से ना मतलब उन्हें बोलो भी तो वो फिर भी मना कर देते कि नहीं मुझे नहीं जाना है, तुम लोग जाओ। तो इसलिए फिर हम लोग चले गए थे, वो घर पे ही थे। और दूसरा रीज़न ये भी है कि घर पे डॉगी आप लोगों को पता ही है, तो सारे के सारे लोग तो नहीं जा सकते घर को छोड़ के। तो डॉगी भी चलो एडजस्ट हो जाता, लेकिन वही है जब उन्हीं का ही मन नहीं होता है तो फिर ज़बरदस्ती कैसे कर सकते। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने सबके लिए रोटियां बना दी थी। उसके बाद बाहर आकर देखा तो पतिदेव यहाँ पर ये तेज पत्ता तोड़ रहे हैं और सामने बूढ़ी दादी बैठी हैं। तो ये मेरे हस्बैंड की दादी हैं, मेरी दादी सास। और तो इनको शायद आपने पहले भी देखा होगा व्लॉग्स में, और हेल्प करवा रही थी वो भी इनके साथ बैठ के। बस तेज पत्ता तोड़ के और इसको सुखा लेंगे तो घर का ही जो है तेज पत्ता भी तैयार है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो।
सुबह का वक्त है और यहाँ पर चल रही है नाश्ते की तैयारी। और आज भी नाश्ते में बन रही है हरी वाली सब्जी। तो भाई जब तक यहाँ पर है तब तक खूब हरी सब्जी खाएंगे। अच्छा, जब हम लोग आने वाले थे ना तो मम्मी जी को पता था कि हम लोग आने वाले, तो उन्होंने राई तोड़ी नहीं। उन्होंने कहा कि इनको पसंद है तो यही तोड़ तोड़ के खाएंगे। तो जिस दिन से हम लोग आए हैं ना तो डेली ही ये वाली सब्जी ज़रूर बनती है क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे ना इस टाइम पे सो रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सो रहे हैं तीनों बच्चे यहाँ पर। ये मंकू और ये सो रहा है, कौन है ये, वंशिका और वो वेदांश। उठो जल्दी उठो वेदांश, उठो, शेरू बाहर वेट कर रहा है, जल्दी जल्दी उठो। वेट कर रहा है वो कि वेदांश नहीं उठा अभी तक। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 9:30 होने वाले, वरना इस टाइम तक जो है ना हम लोगों का नाश्ता बन जाता है। थोड़े थोड़े से धूप, थोड़े से बादल, और ये देखो कितने सारे कड़ी पत्ते तोड़ के रखे हैं। आज पेड़ों की ना निराई हो रही है। शेरू को बांध दिया, शेरू बांध दिया, बंधा रहे तू आराम से, ठीक है। चलिए मैं फटाफट से सब्जी फ्राई कर देती हूँ और उसके बाद आटा गूंदेंगे, रोटी वगैरह बनाते हैं, नाश्ते का काम निपटाते हैं। और अभी भी पता चला है कि आज हाउस हेल्पर भी नहीं आने वाली है, तो आज घर के बाकी के काम भी हम लोगों को ही करने हैं। तो चलिए देर नहीं करते, पहले नाश्ता बना लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये शायद 31 का दिन था और बस यहाँ पर जो है ना मैं गूंद रही हूँ आटा। और ये ससुराल से मेरा लास्ट व्लॉग है इस साल का, क्योंकि 31 के बाद फिर 1 तारीख को तो हम लोग घर भी वापस आ चुके हैं। तो फ़िलहाल तो मैं अपना नोएडा जो है ना वापस आ गई हूँ। और 31 से ही मेरी तबीयत जो है ना ख़राब हो गई थी, तो वो सारी चीज़ें आगे बताऊँगी आपको। तो सबको नाश्ता वगैरह यहाँ पर करा चुकी थी। उसके बाद बस अपनी जो है क्लीनिंग की बारी आती है, तो वही कर रही हूँ। फटाफट से जो है साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो हाउस हेल्पर का फ़ोन आ गया था कि उनको नहीं आना है क्योंकि कुछ इमरजेंसी थी, उनका कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी इस वजह से। तो फिर हमने, जब खुद ही करना होता है ना काम, तो फिर आदमी उसी हिसाब से करता है, उसी स्पीड से करता है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने अपनी किचन संभाल ली है, क्योंकि किचन से ही हमारा जो है काम स्टार्ट होता है, स्पेशली ससुराल में। घर में तो मैं कहीं से भी शुरू कर लेती हूँ, जहाँ से मुझे जैसे मौका लगता है। यहाँ पर पहले किचन जो है वो क्लीन होनी चाहिए। तो किचन मैंने जो है साफ़ कर ली है। उसके बाद खूब सारे बर्तन भी हो गए थे, देखिए नाश्ते के। तो आज ऐसा था कि खुद ही करना है सारा काम। तो मैंने सुबह जो चाय के बर्तन थे ना वो नहीं धोए थे, क्योंकि अपने हिसाब से जब आदमी काम करता है तो फिर आपको पता ही है काम जो है धीरे धीरे ही होते हैं। अब यहाँ पर मैं बर्तन धो रही थी, इतने में हस्बैंड ले आए हैं छाछ। तो यहाँ पर आके ये सुख मिलता है, यहाँ पर छाछ मिलती है ताज़ी ताज़ी। तो बस यहाँ पर छाछ ले आए और पापा जी भी आके देख रहे हैं कि मतलब छाछ कहाँ से लेकर आए। और देख लो, आप लोग बोलते हो ना कि आपके ससुर जी तो कभी दिखते नहीं वीडियो में, तो आज देख लो। वो वीडियो में इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि ना उन्हें बहुत ज़्यादा कैमरे के आगे आना पसंद नहीं है, और फिर मैं भी उनके सामने जाके ऐसे व्लॉगिंग करती नहीं हूँ, मुझे भी अजीब सा लगता है। तो जहाँ वो खुद से कैमरे के आगे आ जाते हैं तो वहाँ पर जो है मैंने उनको आज ले लिया है। तो बर्तन धुल चुके हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर अच्छे से काउंटर टॉप भी क्लीन कर दिया है। और ये वो बर्तन है जिसमें लस्सी लेकर आए थे, उसको भी हाथ के हाथ ही मैंने क्लीन कर दिया है। तो किचन जो है वो चमक गई है। और इतनी देर में मम्मी जी ने ना बाहर का झाड़ू लगा लिया था, मतलब पूरा घर का झाड़ू, सॉरी बाहर का नहीं, मतलब घर का झाड़ू लगा लिया था। फिर बारी आती है पोछा लगाने की, तो मॉप भी रखा हुआ है इमरजेंसी के लिए यहाँ पर। तो बस फटाफट से जो है मैंने मॉप ले लिया है और मैं फटाफट से पोछा लगाऊंगी। तो घर बड़ा है, वही होता है ना, मिलजुल के काम कर लो तो फिर ईजी रहता है, वरना एक के लिए काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं नहीं रहती तो उन्हीं को ही करना पड़ता अकेले सारा काम, तो ऐसा होता है। तो यहाँ देखिए, पहले मैंने किचन में जो है क्लीन किया था, उसके बाद बारी आती है डाइनिंग टेबल एरिया की। तो यहीं पर आगे पे ना हमारा डाइनिंग टेबल भी लगा हुआ है। और बस स्टेयर्स में भी अच्छे से मैंने पोछा लगा लिया है। मॉप से इजी रहता है ना पोछा लगाना, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हाथ से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और मुझसे सच बताऊं तो लगता भी नहीं है हाथ से जल्दी से। मैं बहुत मुश्किल से हाथ से पोछा लगा पाती हूँ। घर में तो कोशिश कर लेती हूँ फिर भी, बट यहाँ ये था कि जल्दी जल्दी से पहले काम निपटा लें, क्योंकि फिर ना वही है, लंच की भी तैयारी करनी होती है। और लंच का टाइमिंग भी 1:30 से 1:45 के बीच का है। तो सारी चीज़ें जो है टाइमिंग पे ही करनी होती हैं। तो बस फटाफट से देखिए मैंने यहाँ पर भी पोछा लगा लिया है। और ये वाइट फर्श होते हैं ना जो, ये गंदे भी बहुत जल्दी होते हैं और चमकते भी बहुत जल्दी हैं। एक एक बार ही पोछा मारने में इतने अच्छे से चमक गए थे ना। हालांकि मैंने ना 2-2 बार जो है पोछा लगाया था, 2 बार बाहर 2 बार किचन में।
तो ये देखिए पानी जो है गंदा हो गया था, तो मैं चेंज करने जा रही हूँ। और पूरे घर में लगा था डिटॉल का पोछा। तो बस यहाँ पर फिर से बाल्टी ले आई हूँ मैं भर के। और बस घर की इसी सफाई के साथ जो है इस वाले वीडियो का भी मैं करूँगी एंड। तो ये है छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।